डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 2D NMR का उसका बेसिक प्रिंसिपल देखा था। हमने देखा था कि कैसे हम उसमें सीक्वेंस में जो है RF रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स प्रोवाइड करते हैं। अगर तो सिंपली 1D NMR हो तो हम एक ही दफा पल्स प्रोवाइड करते हैं, जबकि इसमें हम दो दफा 90 डिग्री पल्स प्रोवाइड करते हैं 2D NMR में। और फिर 2D NMR की जो टाइप्स थी उसमें हमने एक टाइप कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कोजी, जिसमें हमने एच एच इंटरेक्शंस डिस्कस की थी, और उसकी बेस पे हमने स्ट्रक्चर फाइंड करने की कोशिश की थी। हमने देखा था कौन से प्रोटॉन आपस में कपल कर रहे हैं। ये जो कोजी स्पेक्ट्रा है, कोजी जो कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें एक्चुअली हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें दो फ्रीक्वेंसी डायमेंशंस होते हैं। ये देखें, ये एक फ्रीक्वेंसी डायमेंशन है, ये दूसरा फ्रीक्वेंसी डायमेंशन है। और ये जो फ्रीक्वेंसी डायमेंशंस हैं हमारे पास, ये 90 डिग्री पे होते हैं। और फिर हम इसकी बेस पे फैसला करते हैं कौन से प्रोटॉन आपस में कोरिलेट कर रहे हैं। इसमें हम एक हमारे पास जो सेक्शंस होते हैं, हमारे पास जोन्स होते हैं। एक ये वाला जोन होता है जिसको कहते हैं डायगोनल जोन, जो सिंपली 1D NMR स्पेक्ट्रा की तरह ही होता है। ये डायगोनल जोन होता है। जबकि जो हमारी असल जो कंसंट्रेशन होती है वो ऑफ डायगोनल जोन्स पे होती है, जिनको हम क्रॉस पीक्स कहते हैं। ये दोनों तरफ इसके क्रॉस पीक्स हैं। और अगर आप गौर करें तो ये जो क्रॉस पीक्स दोनों तरफ होती हैं, ये एक दूसरे का मिरर इमेज होती हैं। ये दोनों पीक्स यहाँ पे हैं, देखें, मिरर इमेज। और ये वाले यहाँ पे हैं। तो हम फिर जब कोजी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, एक तो हमारा फोकस डायगोनल जोन पे नहीं होता, ये वाले सेक्शन पे होता ही नहीं। ये सिंपली 1D NMR होता है। अगर आप ये देखें, ये सारे बिल्कुल वैसे ही होंगे पीक्स जैसे 1D NMR में होती है। टोटल यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 और 6 हैं। तो यहाँ भी चेक कर लें आप, यहाँ दो ट्रिपलेट्स हैं, साथ साथ ये टॉल पीक शो कर रही हैं दरमियान में। ये तीसरी पीक हो जाएगी, फोर्थ वन, फिफ्थ और सिक्स। तो ये 1D NMR होता है। क्रॉस पीक्स में भी चूंकि ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो हम सिर्फ एक साइड फोकस कर लेते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ वाली पीक सेम होती हैं। अब हम इनका आपस में रिलेशनशिप चेक करते हैं इस स्ट्रक्चर के लिए। देखिए, स्ट्रक्चर में कितने तरह की पीक्स आ सकती हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास कार्बोनिल है, कार्बोनिल के साथ ऑक्सीजन है, यानी एस्टर ग्रुप है। और फिर यहां पर हमारे पास दो हाइड्रोजन है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा और प्रोमिनेंट हो जाए। यहां पर देखें, ये दो हाइड्रोजन हैं। चूंकि ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं, तो इसका मतलब है ये काफी डाउन फील्ड 4 के करीब जाएंगे। उसके बाद यहां पर भी दो हाइड्रोजन हैं, और ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में हैं इस वाले हाइड्रोजन से। और फिर यहां पर हमारे पास तीन हाइड्रोजन है, यानी इस साइड पे हमारे पास तीन तरह के कार्बन और तीन तरह के हाइड्रोजन हैं। फिर यहां देखें, इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन मौजूद है। यहां पर इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन मौजूद हैं। और फिर इस कार्बन पे तीन हाइड्रोजन मौजूद है। अब यहां पर हमने सबसे पहले तो देखना है कि कौन सा प्रोटॉन किस तरह की पीक देगा। यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। ऑक्सीजन वाला प्रोटॉन, ये सात जो ऑक्सीजन की नेबरिंग में है, ये जो दो प्रोटॉन है इनकी नेबरिंग में भी दो हैं। तो अगर हम 1+N रूल अप्लाई करें, यानी जो प्रोटॉन आप चेक कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उसको वन कहेंगे, और नेबरिंग में चूंकि टू हैं, तो इसका मतलब है इन प्रोटॉन की ट्रिपलेट आएगी। तो यहां पर हमारे पास ये जो प्रोटॉन है इनकी ट्रिपलेट आएगी, और ये ट्रिपलेट काफी डाउन फील्ड, यानी ऑक्सीजन वाले जो ऑक्सीजन के साथ वाले कार्बन पे प्रोटॉन होते हैं वो अराउंड 4 पे अपीयर होते हैं। तो ये एक ट्रिपलेट है हमारे पास यहां पर।
और इसको हम कह लेते हैं, ये हमारा जो सिग्नल है ए है, इसको लेबल भी साथ साथ कर लेते हैं। या पहले हम देख लेते हैं सारे पीक्स और एंड पे फिर लेबल कर लेंगे। ये एक ट्रिपलेट होगी। अब उसके बाद ये वाले प्रोटॉन देखें, 1 + n रूल के मुताबिक इनको हम 1 कंसीडर करेंगे, प्लस नेबरिंग में एक साइड पे 3 है, एक साइड पे 2 है, यानी टोटल 5 है। और 5 से मुराद है इसकी सेक्सटेट आएगी s, इसकी सेक्सटेट आएगी। और यहां आप चेक करें, ये हमारे पास सेक्सटेट है, यानी ये वाली। और फिर उसके बाद हमारे पास ये जो प्रोटॉन है 3, और ये प्रोटॉन जो हैं ये, इनको हम फोकस करेंगे ये वाले प्रोटॉन्स को, तो ये 1 होंगे। और इनकी नेबरिंग में 2 प्रोटॉन है, इसका मतलब है ये भी ट्रिपलेट आएगी, इन प्रोटॉन्स की भी ट्रिपलेट आएगी। और ये ट्रिपलेट अराउंड 1 आएगी। तो यहां पर ये जो हमारे पास ये वाली ट्रिपलेट है, ये 2 ट्रिपलेट्स हैं हमारे पास इस जगह पर। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास 2 ट्रिपलेट्स हैं, इनमें एक ट्रिपलेट ये होगी और एक ट्रिपलेट ये वाली होगी। 2 ट्रिपलेट्स हैं इसमें हमारे पास। अब उसके बाद है हमारे पास ये इस साइड वाला, ये एक एच जो है ये वाला क्लोरीन वाला, ये भी काफी डाउन फील्ड जाएगा, क्योंकि एक तरफ इसके कार्बोनिल है, दूसरी तरफ क्लोरीन है। तो ये ऑक्सीजन से भी आगे चले जाएगा। और इसकी नेबरिंग में भी 2 प्रोटॉन है, 1 + 2 का मतलब है ये भी ट्रिपलेट आएगी, और ये क्लोरीन वाले प्रोटॉन की ट्रिपलेट है। फिर इस वाले को देखें, ये जो 2 एच हैं हमारे पास, इनकी नेबरिंग में एक इधर एच है, 3 इधर है, यानी 4 है। 4 का मतलब 1 + 4, तो ये बनेगी हमारे पास पेंटेट। और ये हमारे पास है पेंटेट, मींस ये जो प्रोटॉन है इसने भी ट्रिपलेट दी, ये वाला प्रोटॉन जो है इसने पेंटेट दी। और फिर यहां पर देखें, ये जो प्रोटॉन है हमारे पास 3, इनकी नेबरिंग में 2 हैं, यानी 1 + 2, नेबरिंग में 2 हैं, तो इसकी भी यहां पर ट्रिपलेट आएगी। और ये भी शुरू में आ जाएगी क्योंकि ये सैचुरेटेड है। तो इस तरह हमारे पास इसमें एक ट्रिपलेट, 2 ट्रिपलेट, 3 और 4 ट्रिपलेट हैं। एक हमारे पास सेक्सटेट है और एक हमारे पास पेंटेट है। ये हमारे पास टोटल पीक्स हैं। अब हम इनको लेबल कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास ये पीक्स हैं कौन कौन सी हैं। देखें, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, ये जो ऑक्सीजन वाली ट्रिपलेट थी इसको हम कह लेते हैं ये हमारे प्रोटॉन ए हैं। और ये थी ऑक्सीजन वाली जो 4 पे थी। ये जो 5 पे थी ये एक एच की ट्रिपलेट थी, इसको हम बी कह लेते हैं। ये क्लोरीन और इस कार्बोनिल की वजह से ऑक्सीजन से भी डाउनफिल चले गया है, ये हमारे पास बी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास पेंटेट है, ये हमारे पास पेंटेट थी, इसको हम कह लेते हैं ये हमारे पास सी है। ये हमारे पास सेक्सटेट है, इसको हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास डी टाइप प्रोटॉन है। अब हमारे पास 2 ट्रिपलेट रह गई हैं। एक ट्रिपलेट इस साइड पे ये वाली रह गई है जिसके साथ CH2 और फिर CH है। और दूसरी ट्रिपलेट हमारे पास ये है जिसके साथ CH2 ग्रुप है। तो अब इसमें ये जो हमारे पास ट्रिपलेट है इसको हम कह लेते हैं कि ये ई है, दिस वन इज ई, ऑक्सीजन वाली साइड पे है। और ये जो क्लोरीन वाली साइड पे है इसको हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास एफ है। तो इस तरह हमने इसको लेबल कर लिया। इसको हमने सबसे शुरू वाले को एफ कहा, उसके बाद ई कहा, और उसके बाद ये सेक्सटेट डी है, पेंटेट वाला सी है, ये हमारे पास ए है, और क्लोरीन वाले प्रोटॉन हमारे पास बी है। अब यहां पर ये डायगोनल वाला जो जोन है, डायगोनल सेक्शन है, इसको हमने इग्नोर कर दिया। ये 1D NMR की तरह ही है। देखें टोटल स्पॉट यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पीक भी 6 तरह की हैं, ए से एफ तक। और उसके बाद ये जो 2 क्रॉस पीक ऑफ डाया क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस पीक्स हैं, ऑफ डायगोनल जोन्स हैं, इनको में से हमने एक को फोकस करना है क्योंकि ये एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। सबसे पहले इस वाले को देख लेते हैं। ये
अगर हम एक फ्रीक्वेंसी डायमेंशन में लेके जाएं तो ये अटैच हैं सी के साथ, मतलब ये अटैच है पेंटेट के साथ, मतलब ये पेंटेट है, सी के साथ अटैच है। और अगर हम इसको दूसरी तरफ को इस एक्सिस पे लेके जाएं तो ये अटैच है एफ के साथ। मतलब ये जो हमारे पास सी और एफ हैं ये साथ साथ हैं, ये जुड़े हुए हैं आपस में। तो यहां पर चेक करें, ये सी है और ये एफ है और ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनका आपस में रिलेशनशिप है, ये करीब करीब है, ये कपल कर रहे हैं आपस में। कोजी से हमें एक्चुअली एच एच इंटरेक्शन का पता चलता है कि कौन से एच आपस में कपल कर रहे हैं। तो देखें ये सी वाले एफ के साथ कपल कर रहे हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली पीक। अगर हम इसको एक फ्रीक्वेंसी डायमेंशन पे लेके जाएं तो ये सेक्सटेट है। सेक्सटेट का मतलब ये डी वाले प्रोटॉन है, ये वाले। अब डी वाले प्रोटॉन या ए के साथ जुड़े हैं या ई के साथ जुड़े हैं, तो हम इसको ले जाते हैं दूसरी तरफ, दूसरे फ्रीक्वेंसी डायमेंशन पे, तो देखें ये जुड़े हुए हैं ई के साथ। तो यहां आप चेक कर सकते हैं, जो डी है ये ई के साथ जुड़ा हुआ है, ये देखें डी और ई आपस में इकट्ठे हैं। इसका मतलब डी और ई के प्रोटॉन आपस में कपल कर रहे हैं। तो इस तरह दो पीक्स, यानी हमें पता चल गया डी जो है ये ई के साथ जुड़ा हुआ है, एक बात यहां से क्लियर होगी। और इधर से हमने देखा था सी और एफ आपस में जुड़े हुए हैं, ये सी, सी जो है ये एफ के साथ भी जुड़ा हुआ है। आप नेक्स्ट पीक देख लेते हैं, दो और भी हमारे पास यहाँ पर पीक्स मौजूद हैं। तो ये यहाँ पर ये वाली पीक को देख लेते हैं, दिस वन। अगर आप इसको एक फ्रीक्वेंसी डायमेंशन में लेके जाएं तो ये जुड़े हुए हैं डी के साथ। और अगर हम दूसरी तरफ लेके जुड़े जाएंगे तो ये जुड़े हुए हैं ए के साथ। यानी डी जो है, इससे पहले हमने देखा था ये डी, और डी किसके साथ जुड़ा हुआ था यहाँ पर, ई के साथ, ये देखें। अब है डी जो है वो ए के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो यहां पर चेक करें ये डी ए के साथ भी अटैच है, यानी डी जो है वो उसके प्रोटॉन दोनों तरफ कपल कर रहे हैं, एक तरफ कपल कर रहे हैं वो ई के साथ। यहां से हमें पता चला, ये देखें ये डी वाले प्रोटॉन है, तो डी वाले एक एक तरफ, इस पीक से हमें पता चला ई के साथ कनेक्टेड है, और इस पीक के साथ पता चला कि डी वाले जो हैं वो ए के साथ भी कनेक्टेड हैं। अब एक और पीक रह गई है यहां पर, ये वाली पीक है हमारे पास। ये चेक करें, एक तरफ सी के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप पहले चेक करें तो सी एफ के साथ भी है, यानी ये सी वाले प्रोटॉन एफ के साथ जुड़े हुए हैं। एक तरफ ये सी के साथ है, और अगर दूसरे डिमेंशन पर लेकर जाएं तो ये बी के साथ भी अटैच हैं। यानी सी वाले प्रोटॉन एक तरफ अगर एफ के साथ हैं तो दूसरी तरफ बी के साथ अटैच हैं, ये वाले। तो इस तरह हमें पता चल गया इस कोजी स्पेक्ट्रा से कि ये बी जो है ये सी के साथ, बी के प्रोटॉन सी के साथ कपल कर रहे हैं, एफ के प्रोटॉन भी सी के साथ कपल कर रहे हैं। यहां से देखें ये बी के प्रोटॉन है, बी के प्रोटॉन सी के साथ कपल कर रहे हैं। और फिर सी के प्रोटॉन यहां से चेक करें वो एफ के साथ भी कपल कर रहे हैं। इसी तरह दूसरी तरफ देखें, डी के प्रोटॉन ए के साथ भी हैं, ई के साथ भी हैं। तो अगर आप यहां से डी के प्रोटॉन देखें, ये डी के प्रोटॉन ये ए के साथ भी कपल कर रहे हैं, और फिर ये डी है हमारे पास, और डी के प्रोटॉन इधर से जाके चेक करें ई के साथ भी कपल कर रहे हैं। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमें कोजी स्पेक्ट्रा से पता चल जाता है कि कौन से जो हमारे पास प्रोटॉन है वो किन के साथ कपल कर रहे हैं, यानी नेबरिंग एच का पता चल जाता है, हमें पता चल जाता है एच एच इंटरेक्शंस का। और एच एच इंटरेक्शन जब पता चल जाएगी तो हमें कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था कोजी से रिलेटेड जिसको हमने सॉल्व किया है। थैंक यू वेरी मच।